विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज निफ्टी ने एक फिर से ऑल टाइम हाई की क्लोजिंग दिखाई। बहुत बड़ी ऊपर की तरफ की क्लोजिंग नहीं थी, लेकिन इंट्राडे में तकरीबन 600 के आसपास 16,600 के आसपास तक हम गए और फिर वहां से एक करेक्शन दिखी और जाते जाते हम तकरीबन 30-32 पॉइंट पॉजिटिव साइड पर क्लोज हुए। अब मैं अपनी बात अपने व्हाट्सएप ग्रुप की भी कर दूं। आज मैंने उसके अंदर केवल 3 ट्रेड्स के ही बारे में बात करी थी, क्योंकि मेरी एक अपॉइंटमेंट थी डॉक्टर्स के साथ, तो मैं पूरे दिन अपने ग्रुप के साथ नहीं था। तो उसके अंदर मैंने एक एफएमसीजी का पेयर था जो मेरा 2 दिन पहले से बना हुआ था, उसको मैंने प्रॉफिट में एग्जिट किया। एक मैंने यूपीएल के अंदर ट्रेड लिया जो स्लाइटली सा तकरीबन 3-1 रुपए के आसपास हमारे अगेंस्ट है, और एक मैंने ट्रेड लिया जेएसडब्ल्यू स्टील के अंदर, वो हमारे फेवर में तकरीबन 4 से 5 रुपए फेवर में है। अगर मैं फ्यूचर्स की बात करूं तो वो 7 से 8 रुपए प्रॉफिट में है, और उसके अगेंस्ट में पुट के अंदर 3 रुपए का नुकसान हो रहा है। तो 50-50 के रेशो में आप ये मान के चलिए अभी जो हमारे ओपन ट्रेड है। हां, एक ट्रेड मैंने आज पहली बार नहीं, निफ्टी के अंदर पुट बाय करके ट्रेड लिया था। उसका मेन रीजन क्या था कि मैंने अपने YouTube चैनल पर भी मैंने शॉर्ट साइड पर रिकमेंड किया था निफ्टी फ्यूचर्स को, और इसके अंदर मैंने कैसे ट्रेड लिया था कि पुट बाय करके फ्यूचर सेल लिया था, और व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर केवल पुट के अंदर ही ट्रेड लिया था। तो लॉन्ग साइड पर ट्रेड करा था पुट बाय करके, और इधर हमने शॉर्ट किया था फ्यूचर्स को। अगर मैं यूट्यूब चैनल की बात करूं, दोनों में ही मैं शॉर्ट था। उसके अंदर बस ये था कि हमने 11 रुपए का यानी प्रीमियम जो हमने खाया था दिया था उसका केवल 15% का एक ट्रिगर लगाया हमने स्टॉप लॉस का। इंट्राडे में वो हिट हो गया, लेकिन जाते जाते फिर से 68 के लेवल के प्राइसेस पर क्लोजिंग आई है। तो यही सबसे बड़ा जो नुकसान होता है स्टॉप लॉस का। आप देखिए फिर से आपके रेट के आसपास वो खड़ा हो गया, लेकिन हम लॉस बुक कर चुके। इसीलिए मैं एक मैसेज अपने ग्रुप के अंदर यह भी देना चाहता था इस तरीके से कि स्टॉप लॉस से कितने बड़े नुकसान होते हैं, जबकि साथ साथ में मैंने यह भी कहा था कि जो लिमिटेड रिवॉर्ड के साथ ट्रेड में बना रहना चाहता है वो नीचे की पुट भी सेल करके ट्रेड में बना रह सकता है। यह भी मैंने साथ में कहा था, लेकिन लॉस बुक हुआ, यह मैं बात मानता हूं। अब इस ग्रुप में अगर मेरे साथ कोई जुड़ना चाहता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेरी ईमेल आईडी है, आप उस पर अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स फॉरवर्ड करिए, मैं आपको ऐड कर लूंगा। और ये 7 दिन के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, और उसके बाद एक लिमिटेड अमाउंट के साथ आप लाइफ लॉन्ग मेरे साथ कंटिन्यू कर सकते हैं पर मंथ के हिसाब से, और उसमें कोई इजाफा नहीं होगा। तो जैसा कि निफ्टी फ्यूचर्स को आपने देखा इंट्राडे के, अभी भी जब मैं वीडियो रात को तकरीबन 9 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूं 8:45 पर, उस टाइम निफ्टी का फ्यूचर्स 16,540 पर ट्रेड कर रहा है, और ये वही प्राइस है जो कल का हाई था। तो हमने जो शॉर्ट ट्रेड लिया हुआ, हो सकता है कि उसके अंदर एक गिरावट देखने को मिल जाए, उसमें एक प्रॉफिट आ जाए। ये मैं सजेस्ट करूंगा उनको जो शॉर्ट में ट्रेड करना चाहते हैं। अदरवाइज आप अगर डिप मिलती है 16,315 और 16,150 के बीच में, तो बीच में कहीं पर भी आप लॉन्ग कर सकते हैं। और ये मैं शॉर्ट किस लिए कह रहा हूं आपको इसको करने की, जो निफ्टी की आरएसआई है 77 पर ट्रेड कर रही है, इसीलिए मैं इसको शॉर्ट साइड पर ट्रेड कर रहा हूं। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी। देखिए, बैंक निफ्टी ने एक डोजी पैटर्न क्रिएट किया है, और पिछले 8 दिन की प्राइस मूवमेंट देख लीजिए। जो आपको ये प्राइस दिखा है, ये पिछले 8 दिन लगातार ये आपको प्राइस दिखा है, यानी ये कंसोलिडेशन फेज चल रहा है। बैंक निफ्टी केवल 200 पॉइंट की रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रही है।
अब ये मान के चलिए अगर 35,940 ब्रेक हुआ तो 35,670 आपको इजीली दिख जाएगा। वॉल्यूम्स काफी कम है बैंक निफ्टी में और ऊपर जाने की गुंजाइश है, लेकिन मुझे पहले एक गिरावट दिखती है और गिरावट 950 तक हो सकती है, 35,950 तक हो सकती है और उसके नीचे 35,660 तक हो सकती है। वहां पर अगर आप कंफर्टेबल हो तो लॉन्ग कीजिएगा। रिलायंस, देखिए रिलायंस ने मेरे 2200 के आसपास के टारगेट लगा दिए। यही मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि जिसको लॉन्ग ले जानी है बिल्कुल लॉन्ग ले जा सकते हैं। और आपको पता है हमारी कितने नीचे से ये पोजीशन बनी हुई है। पहले हमने पिछले महीने 2110 पर बाय करके 2100 की पुट के अंदर प्रॉफिट बुक किया था, बड़ा प्रॉफिट बुक किया था। और उसके बाद जो पोजीशन अगले महीने शिफ्ट की थी वो 2020 के आसपास की थी और वहां पर एट द मनी पुट बाय की थी। आप देखिए क्या जबरदस्त प्रॉफिट के अंदर अब बैठे हुए हैं, लेकिन ऊपर से थोड़ी सी रिजेक्शन मिली है। मेरा यह मानना है कि अगर 2200 फिर से टच हुआ तो मैं इसको शॉर्ट करके एक बार ट्रेड लूंगा ऊपर जाके, अभी यहां से तो नहीं। लेकिन जिनका नजरिया इस स्टॉक में केवल लॉन्ग रहने का है वो गिरावट पर अगर स्टॉक 2100 के आसपास मिले तो लॉन्ग करिएगा। एचडीएफसी बैंक ने आज देखिए फिर से 1532 तक के हाई लगाए और पिछला हाई भी यही था और जहां से हमें 15-16 जुलाई के आसपास गिरावट दिखी थी वो भी प्राइसेस यही थे। तो कॉन्शियस रहिएगा। मेरा यह मानना है कि एक बाउंस आपको 1550 तक का और देखने को मिल सकता है। यहां पर यह स्टॉक थकेगा और अगर थका तो यहां से हम फिर शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं, लेकिन अभी नहीं। अभी वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी रखिए। गिरावट में 1475 के आसपास लॉन्ग कीजिएगा। ऊपर जाके हम शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे, लेकिन यहां से हम कुछ नहीं करेंगे। 1550 के आसपास शॉर्ट बनाएंगे कॉल बाय करके, एट द मनी कॉल बाय करके वहां पे फ्यूचर सेल करेंगे। और जिसका जो लॉन्ग के अंदर ही ट्रेड करते हैं उनके लिए प्राइस होगा अगर 1500 के नीचे स्टॉक जाता है, जहां तो 1500 या 1475 के आसपास का। इंडस बैंक ने एक गिरावट दिखाई पिछले 3 दिन से और मेरे को यह लगता है कि अगर 1000 ब्रेक करेगा तो आपको 985 फिर से दिख सकते हैं, तो वहां पर लॉन्ग कीजिएगा, यहां पर वेट कीजिए। एचडीएफसी, देखिए एचडीएफसी ने आज एक फिर से थोड़ी सी तेजी दिखाई और मैंने अपने ग्रुप के अंदर इसको 2698 पर फ्यूचर सेल किया हुआ है। 2700 की कॉल 38 रुपीज में बाय की हुई है। यानी मेरा इस महीने का केवल मैक्सिमम जो लॉस मुझे इस ट्रेड के अंदर हो सकता है वो है 40 रुपीज। तो 40 रुपीज का मैंने एक रिस्क लिया है और अनलिमिटेड रिवॉर्ड के लिए यह रिस्क लिया है कि अगर यह स्टॉक 2700 ब्रेक करके नीचे जाता जाएगा तो वो सारा मेरा प्रॉफिट होगा। मेरा प्रॉफिट शुरू होगा 2660 के नीचे, उसके नीचे ये जितना स्टॉक जाएगा वो सारा मेरा प्रॉफिट होगा। तो एक लिमिटेड रिस्क और मैक्सिमम रिवॉर्ड की स्ट्रेटजी के साथ मैंने ये ट्रेड इनिशिएट किया था 2 दिन पहले। तो अब जिसको इस स्टॉक के अंदर केवल लॉन्ग साइड पर ही जाना है तो वो 2600 और 2650 के बीच में जहां अच्छा लगे वो लॉन्ग कर सकते हैं। हमने इसको शॉर्ट किस लिए किया था? आरएसआई 70 के आसपास थी इसलिए। कोटक महिंद्रा बैंक का कंसोलिडेशन फेज चल रहा है और 9 दिन की मूविंग एवरेज है इसकी 1770 की। उसको ब्रेक होता है तो एक चिंता की बात होगी। उसके बाद 1745 एक सपोर्ट है, तो ये 2 सपोर्ट तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। ये 2 सपोर्ट टूटी तो ही 1725 के आसपास दिखेगा, अदरवाइज नहीं। गिरावट में अगर 1750 के आसपास भी मिलता है तो भी आप लॉन्ग कर सकते हैं, लेकिन यहां से थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। आईसीआईसीआई बैंक, देखिए आईसीआईसीआई बैंक का मेरा बड़ा अच्छा मूड था आज कि अगर ये 700 ब्रेक करता है तो हम इसको शॉर्ट करेंगे। नहीं किया तो इसलिए हमने कोई ट्रेड भी नहीं लिया। लेकिन
जैसा कि ये एक बाउंस दिखा देता है तो ट्रैप मत होइएगा। इसमें एक बेरिश क्रॉसओवर बना है, आप देखिए, ये मैं एमएससीडी में दिखाता हूं, ये देखिए बेरिश क्रॉसओवर बना है, तो पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि एक बार ये 700 ब्रेक करेगा। 700 के नीचे ट्रेडिंग शुरू हुई तो आपको 10 से 11 रुपए के लिए 690 के लिए आप शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं अगर आपका मन हो शॉर्ट लेने का। उस केस में भी नेकेड पोजीशन बिल्कुल नहीं, साथ में एट द मनी कॉल जरूर बाय कीजिएगा कि आपको पता होना चाहिए आपका मैक्सिमम रिस्क कितना है। एक्सिस बैंक ने आज जहां खुला वहां से एक बाउंस दिखाया, लेकिन छोटे से रेंज के अंदर 700 750 के प्राइस के शेयर अगर 5 रुपए केवल मूव करे तो कोई बड़ी मूव नहीं है। तो मेरा यह मानना है कि अगर ये स्टॉक 745 के आसपास मिले तो लॉन्ग कीजिएगा, अदरवाइज थोड़ा सा वेट करिए। एसबीआई अपनी रेंज के अंदर फंसा हुआ है, अब ये ब्रेकआउट देता है, ये ब्रेकडाउन, ये देखने वाली बात है। और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ये पोजीशन मेरे पास है, 435 पर मैंने पोजीशन बनाई थी और उसके अंदर साथ में मेरी पुट भी थी। पुट का प्रॉफिट मैं ले चुका, 7 से 8 रुपए का पुट का प्रॉफिट मैं ले चुका हूं। और उसके बाद हमने 420 के आसपास की पुट बाय की हुई है, यानी जितना प्रॉफिट लिया मैंने उतने की पुट मैंने नीचे वाली बाय कर ली। और अब मेरा इसके अंदर रिस्क 420 और 435 के बीच का है। मैंने इसके अंदर ज्यादा रिस्क लिया है, ज्यादा रिस्क उठाया है, 15 रुपए का रिस्क है इनटू 1500 शेयर, तो 20-22 हजार रुपए का रिस्क उठाया है हमने। अभी भी इस एक्सपायरी में अभी 10-12 दिन है, तो एक बार वेट करूंगा। अगर एक ब्रेकआउट ऊपर की तरफ दे देता है तो हम एट पार छूट जाएंगे, अदरवाइज हो सकता है कि इसमें थोड़ा सा हमें लॉस बुक करना पड़े, लेकिन अभी टाइम काफी है, तो वेट करेंगे एक बाउंस का। तो जिसको ट्रेड लेना हो लॉन्ग साइड पर, लंबा नजरिया, और जो चाहते हैं कि ट्रेड कंफर्म हो, उसको उनको सजेस्ट करूंगा कि 432 में कंफर्मेशन समझ लीजिए 30% है और 439 में कंफर्मेशन 70% है। इन प्राइसेस के ऊपर क्लोजिंग मिलेगी तो अपने हिसाब से जितना आप रिस्क उठा सकते हैं उस हिसाब से आप लॉन्ग कर सकते हैं, लेकिन नेकेड पोजीशन लॉन्ग मत कीजिएगा, साथ में पुट को जरूर बाय कीजिएगा। तो दोस्तों, ये मैंने निफ्टी इंडेक्स के 10 स्टॉक्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है, और मेरा यह मानना है कि अगर मेरी इस वीडियो को आप कल 17 अगस्त के सेशन के साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिए आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल पर जुड़िए, उसे सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक टाइम से पहुंच सके। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए